हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता हमारी। बहुत ही खुशी की बात है कि 22 जनवरी को बहुत ही भव्य तरीके से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हम सभी को खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शुभ घड़ी आई है प्राण प्रतिष्ठा की, इसमें बहुत लंबा इंतज़ार हुआ है। ये प्राण प्रतिष्ठा कोई सहज नहीं मिली हमें, ये हमारे प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों का एक संघर्ष है, करोड़ों लोगों का विचार विमर्श है और अदालतों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का एक परिणाम है। और जो ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसमें हम सभी को हर्ष उल्लास के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचना चाहिए, हर्ष उल्लास मनाना चाहिए और दिवाली की तरह इस पर्व को मनाना चाहिए। भगवान राम की जो चरित्र की महिमा मंडन हम शब्दों में नहीं कर सकते। एक रावण के पास सब कुछ होते हुए भी उसके चरित्र पर निम्न कमी होने से सब कुछ खराब हो गया और भगवान राम ने अपने चरित्र की वजह से सब कुछ राम राम हो गया। इसलिए रामचरित्र मानस बने। छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत है राम होने के लिए। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। और इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात पे भी आना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे देश में धर्म की राजनीति भी हो रही है। धर्म की राजनीति इसलिए कह रहा हूँ कि पहले क्या होता था, प्राचीन समय में राजा का प्रजा पे शासन और राजा का प्रजा पे शासन और राजा का धर्म से शासन होता था और धर्म का धर्माचार्यों द्वारा पालन करवाया जाता था। आज क्या हो रहा है, राजा धर्म पर शासन कर रहा है। ये कदाचित ठीक नहीं है। मेरा इस वीडियो में आने का खास वजह यही है कि धर्म पे राजनीति हो रही है। एक पुरानी बात मुझे याद आ रही है इसी वक्तव्य के साथ, जिसका काम उसी को साझे। जिस व्यक्ति का काम होता है वो उसी को ही करना चाहिए। अगर मैं एक वकील होते हुए अगर मैं किसी डॉक्टर के पास अगर वो सर्जरी कर रहा है और ये मैं कहूँ कि मैं एक प्रशिक्षित व्यक्ति हूँ, तो क्या मैं एक डॉक्टर की तरह सर्जरी कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ये सही है, नहीं कर पाऊंगा। तो जिसका काम उसी को साझे। अगर धर्म का काम है तो धर्मचारियों को विधिवत बात करके उनको सही तरीके से करने के लिए बातचीत करनी चाहिए थी। कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि 22 जनवरी का जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, या हमारा राम मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है। हमें इन बातों पर नहीं जाना है। अब क्या होना था क्या नहीं होना है वो अब विषय नहीं है। विषय ये है कि जो हम काफ़ी टाइम से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा का, हमें अब उसको हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। मैं एक बात मेरे जहन में जो आई विपक्ष पार्टियों की, विपक्ष पार्टियों ने नोता लेने से ही मना कर दिया। मुझे इस देश की विडंबना लग रही है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में दूसरी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। क्या उनसे हम पूछें, क्या आप बीजेपी के किसी कार्यक्रम में जाते नहीं हो, या वो आपके किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं? है ना, आते हैं, वो गलबहियां डाल के बातचीत भी करते हैं, फोन पे बातचीत भी करते हैं। तो आज भगवान राम की इस कार्यक्रम में ये बात कैसे आ गई कि बीजेपी का कार्यक्रम है? इसी के साथ अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हमें आगे आके इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से उत्साह के साथ मनाना चाहिए, किसी तरह की राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। आज हमारी जनता को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति धर्म की राजनीति पे वोट मांग रहा है।
हमें सजग रहना है, हमें हर बात को समझना है और वोट केवल हमें उसी व्यक्ति को देना है जो देश हित के लिए ठीक है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है और भगवान श्री राम की इस प्राण प्रतिष्ठा को 22 जनवरी को हर्ष उल्लास के साथ मनाना है। थैंक यू।